मिर्जा तेरी साहिबा मर गई, हाय मिर्जा तेरी। इसी चमन में रहो तुम, बहार बन के रहो। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज फिर अहमद रुश्दी साहब की बात की जाएगी। उनको याद करके, उनके वाक़यात याद करके, उनकी बातें कुछ याद करके, उनके बारे में कुछ बातें करके हम उन्हें ख़राज तहसीन भी पेश कर सकते हैं और इस तरह से उनकी हिस्ट्री जो है वो मैनेज भी हो सकती है कि इतने बड़े पाए का गुलूकार, जिसका कोई उस्ताद नहीं था ऐसा, जिन्होंने बाकायदा किसी क्लासिकल उस्ताद के पास जाकर गायकी नहीं सीखी थी, लेकिन फिर उन्होंने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज किया था और उनके राज की ये कैफ़ियत थी कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एजाज़ात बनाने वाले भी वही गुलूकार थे, सदाबहार ऐसे गुलूकार थे। उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहसियत इंसान, हर इंसान में बहुत सारी खामियां हो सकती हैं। उनकी काबिलियत का लोहा तो किशोर कुमार भी माना करते थे। इंडिया में कितने बड़े खुद सिंगर थे, लेकिन वो अहमद रुश्दी को कॉपी किया करते थे। अहमद रुश्दी की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि किसी उस्ताद के बगैर उन्होंने हर फ़न के अंदर, हर तरह के मौसीकी के अंदर गाने गाए। लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारी ऐसी चीज़ें रह जाती हैं इंसान से कि वो शोख गाने गाया करते थे। अलमिया गाने गाते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ करती थी। असातिज़ा कहते थे कि वो सोज़ में डूबे हुए गाने जो हैं, ख़ालिस क्लासिकल जो गाने हैं, वो नहीं गा सकते थे। इससे आपको इख्तलाफ हो सकता है, जो ख़ास तौर पर अहमद रुश्दी साहब को बहुत ज़्यादा मानते हैं गुलूकार, लेकिन बहसियत गुलूकार, हर गुलूकार के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात रह जाती है। इस हवाले से मैं बता दूँ कि मोइन अख्तर के साथ एक रेडियो इंटरव्यू में ख़ुद अहमद रुश्दी साहब ने ये बात की थी और इतराफ़ किया था कि क्लासिकल और अलमिया गाने गाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि वो सीधे सादे गाने गाने के आदी थे और फिर जिस तरह के अल्लड़ किस्म के, मज़ाहिया किस्म के और शौक किस्म के हल्ला गुला करने वाले गाने उन्होंने गाए, पाकिस्तान में किसी और गुलूकार को ये एजाज़ हासिल नहीं हो सका। बल्कि उनका जो सबसे बड़ा एक और एजाज़ था, वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ कि 150 गाने तो सिर्फ उन्होंने वहीद मुराद के लिए गाए और ये गाने ऐसे थे जिससे वहीद मुराद का मोराल भी बुलंद हुआ। वो उस दौर में पॉपुलर भी हुए, क्योंकि हर जो अदाकार होता है, अदाकारी के अलावा गुलूकारी के मैदान में जब देखा जाए तो गुलूकार जो है वो एक अदाकार को तक़वियत देता है, उसकी आवाज़ बनता है। तब जब कोई अदाकार किसी गाने पर परफॉर्म करता है और गाना हिट हो जाता है, तो दरअसल उस गुलूकार से ज़्यादा वो अदाकार हिट होता है। और यही वहीद मुराद साहब अपनी काबिलियत के साथ जब इन गानों को परफॉर्म करते थे तो फिर वो दिल जीत लिया करते थे। लेकिन इसका खराज तहसीन जो है ख़ुद अहमद रुश्दी को वहीद मुराद भी दिया करते थे और उनके नाज नखरे भी उठाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अहमद रुश्दी बड़े एग्विस्टिक हैं, बड़े खुददार हैं। इसकी एक और वजह भी थी। एक वजह तो ये थी कि अहमद रुश्दी साहब ख़ुद फ़िल्मों में अदाकारी किया करते थे और फ़िल्मों में नाकाम हो गए थे। फ़िल्मों में उनकी अदाकारी का सिक्का चल नहीं सका था। इसके बाद उन्होंने गुलूकारी में ही ज़्यादा मेहनत की। कराची की महफ़िलों में, निजी महफ़िलों में वो गाया भी करते थे और मसूद राना के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, पुरानी थी। और मसूद राना के साथ गाने 30 उन्होंने गाए थे मिलकर फ़िल्मों के अंदर। दोनों की आवाज़ आज की वीडियो के शुरू में अदाकार रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़ पर जो एक दो गाना है, ये दो मुख्तलिफ़ आवाज़ों में, एक अहमद रुश्दी और मसूद राना का था। इसी तरह उन्होंने 30 गाने गाए और पाकिस्तान की फ़िल्म की तारीख़ में ये अनोखा और पहला वाक़या है। और अभी तक मौजूदा हालात में भी यही एक वाक़या ऐसा है, मिलता है कि अहमद रुश्दी और मसूद राना साहब ने 2 गाने गाए, यानी कि 2 मर्दों ने गाने गाए। वरना क्या होता है, 2 गाने एक फ़ीमेल गुलूकारा का होता है और एक मेल गुलूकार का होता है, जिससे 2 गाना बनता है। लेकिन पाकिस्तान में फ़िल्मों की तारीख़ जो थी अहमद रुश्दी साहब और मसूद राना साहब ने लिखी थी। और एक ये भी ज़माना था कि अहमद रुश्दी साहब मसूद राना साहब के इतने दोस्त थे कि जब उन्होंने गुलूकारों की तंज़ीम बनाई थी और फिर जब गुलूकारों को कोई मसला होता था तो वो मसूद राना का साथ दिया करते थे। जब मसूद राना किसी के ख़िलाफ़ एहतजाज करते और कहते हमने इस फ़िल्म का गाना नहीं गाना, हमने इस डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना, या इस अदाकार के साथ काम नहीं करना, तो अहमद रुश्दी उनका साथ दिया करते थे। ये एक ज़माना ये भी रहा है। अहमद रुश्दी साहब ने दूसरा रिकॉर्ड बनाया था माला बेगम के साथ। 100 के करीब जो है गाने उन्होंने सिर्फ माला के साथ गाए और सदाबहार गाने गाए और यादगार, ये भी पाकिस्तान की तारीख़ का एक वाक़या है। अहमद रुश्दी साहब ने उर्दू में बेमिसाल गाने गाए और भी ज़ुबानों में उन्होंने गाने गाए, लेकिन अवामी गुलूकार कहलाने के बावजूद वो पंजाबी फ़िल्मों में कामयाब गुलूकार साबित नहीं हो सके थे। एक आध गाना जो है उनका कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, लेकिन
पंजाबी फ़िल्मों के वो मकबूल तरीन गुलकार नहीं थे, लेकिन उर्दू फ़िल्मों में अहमद रुश्दी का ही डंका बजा करता था। अहमद रुश्दी जो है ख़ास तौर पर क्लासिकल और अलमिया गाने नहीं गा सकते। एक कहा जाता है कि एक फ़िल्म आंचल थी जिसमें दर्पण साहब पर फ़िल्माया हुआ गीत जो आप मेरी साइड विंडो में एक चंक की सूरत में आप देख सकते हैं। शमी मारा के साथ एक गाना है, किसी चमन में रहो तुम बहार बन के रहो। ये बड़ा खूबसूरत गाना था, ये बड़ा अच्छे तरीके से गाया था उन्होंने। खलील अहमद की मौसीकी थी और खलील अहमद साहब ने बड़ी मुश्किल से उनसे गवाया था, राज़ी करके कहा था। और उस वक़्त खलील अहमद साहब जो मेरे चूँकि मेंटोर अली सुफ़ियान आफ़ाकी साहब के बड़े गहरे दोस्त थे और वो कहा करते थे कि मैंने बड़ी मुश्किल से अहमद रुश्दी से ये गाना गवाया था, वरना वो धीमे सुरों में जाने पर तैयार नहीं होते थे। ख़ास तौर जिसके अंदर क्लासिकल टच ज़्यादा आ जाता था तो घबरा जाते थे और कहते थे ये काम किसी और से करा लें। और इसका सबूत ये है कि कई ऐसी फ़िल्मों के अंदर जब उन्हें क्लासिकल और अलमिया गाने गाने के लिए सुरों के साथ खेलने की ज़रूरत पड़ती थी तो फिर सलीम रज़ा को वो रेफ़र किया जाता था। और रुचि साहब के हवाले से मैं आखिरी बात आपको बता दूं कि बड़े बड़े हसास इंसान थे, वो बड़ी खुददारी के साथ ज़िंदा रहना चाहते थे। लेकिन इसके साथ एक और भी उनकी बात थी कि जिस तरह मसूद राना के साथ वो अखलाकियात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया करते थे और उनकी तंजीम का हिस्सा थे और अपने हक़ के लिए डट जाया करते थे, वो कोई वल्गर गाना या गाने के अंदर ज़ू-माइनी लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करते थे। कई बार ऐसा हुआ 70 की दहाई में बहुत सारे ऐसे गाने बने जिनमें बहुत सारे ज़ू-मानी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, तो वो इनकार कर दिया करते थे। बड़े असातिज़ा जितने भी बड़े मौसीकार थे, वो तो ख़ैर खुद ही इस चीज़ से इज्तनाब किया करते थे, लेकिन उसके बाद कई ऐसे मौसीकार आए जिन्होंने पंजाबी फ़िल्मों के अंदर तबला, घुंघरू और तवाइफ को नचाया और उसके साथ ही शायरी को भी बर्बाद करके रख दिया है। ज़ू-मानी शेर जो उन गानों के अंदर हुआ करते थे, तो अहमद रुश्दी साहब ने डंके की चोट पर इनकार कर दिया था कि वो कभी ऐसे बेहुदा गाने नहीं गाएँगे। वो ऐसे गानों को गाना ही तस्लीम नहीं करते थे, वो उसे वल्गैरिटी कहा करते थे। लेकिन इतने बड़े लोग, ऐसे शानदार लोग अब कहाँ मिलेंगे?